क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर अभिप्रेरणा मोटिवेशन पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेशन वगैरह। तो मोटिवेशन का मतलब होता है किसी को कोई कार्य करने के लिए मोटिवेट करना। जैसे एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि वर्कर काम कर रहे हैं, कोई वर्कर 7 चीज़ें बना रहा है, 8 चीज़ें बना रहा है। हमने सभी वर्कर को ये कहा कल से हम ऐसा करेंगे कि जो वर्कर जितनी चीज़ें बनाएगा उसके हिसाब से उसको सैलरी देंगे। ठीक है, जैसे पहले हम ये बोलते थे कि सभी को पर डे रोज़ की 100 रुपया सैलरी मिलेगी। 10 चीज़ें आपने बनानी, तो कोई 7 चीज़ें बना रहा है, कोई 8 बना रहा है, कोई 10 भी बना ले रहा है। हम सबको जो भी बना रहा है सबको हम 100 रुपया दे रहे हैं। पर हमने अब चेंज कर दिया अपना सिस्टम। हमने बोला कि पर प्रोडक्ट हर वस्तु के हम 10 रुपये देंगे जितनी आप बनाएंगे। मतलब जो आदमी 2 चीज़ें बनाएगा उसको 10 रुपये के हिसाब से 20 रुपये मिलेंगे, जो 5 बनाएगा उसको 10 के हिसाब से 50 मिलेंगे, जो 10 बनाएगा उसको 10 रुपये के हिसाब से 100 मिलेंगे, जो 20 चीज़ें बना देगा उसको 10 रुपये के हिसाब से 200 रुपये मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वर्कर्स को एक लालच दे रहे हैं कि आप ज़्यादा काम करें और हम आपको ज़्यादा सैलरी देंगे। तो ज़्यादा काम करने के लिए हम उसको प्रेरित कर रहे हैं, इसको हम मोटिवेशन बोलते हैं। कूंट्स एंड ओडोनेल के अनुसार इसकी परिभाषा डेफिनेशन दी गई है। अभिप्रेरित करना क्या होता है? अभिप्रेरित करना लोगों को इच्छित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करना। इच्छित मतलब होता है अपनी इच्छा से, हमारी इच्छा से। हम चाहते हैं कि लोग काम तो करें पर हमारी इच्छा से, जैसा हम चाहते हैं वैसा करें। अकॉर्डिंग टू कूंट्स एंड ओडोनेल, टू मोटिवेट इज़ टू इंड्यूस पीपल, इंड्यूस इज़ टू कंपेल पीपल, लोगों को मजबूर करना। टू एक्ट इन ए डिज़ायर्ड मैनर, लोग एक्ट तो करें पर कैसे करें? डिज़ायर्ड मैनर में, हमारी जैसी इच्छा है, हमारी जैसी डिज़ायर है उसके अनुसार लोग कार्य करें। अब इसके लक्षण या विशेषताओं पर आते हैं मोटिवेशन की। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। पहला पॉइंट है अभिप्रेरणा एक आंतरिक अनुभव है। मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल फीलिंग। वर्कर को जो आंतरिक आंतरिक मतलब अंदर से अनुभव करता है। वर्कर को हमने कहा कि जो चीज़ वर्कर जितनी चीज़ें बनाएगा 10 रुपये के हिसाब से उसको हम उतनी सैलरी देंगे। अब वर्कर पैसा कमाने के लालच में, चाहे उसको हम चेक करें या ना करें, वो अपने आप ईमानदारी से काम करता है। तो ये इंटरनल फीलिंग हो गई, अंदर से वो अनुभव करता है कि अब मैंने ज़्यादा कार्य करना है, अंदर से मोटिवेट होता है। सेकंड पॉइंट है अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक तत्व है। मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल एलिमेंट। मनोवैज्ञानिक का मतलब है उसके मन के ऊपर प्रभाव हम डालते हैं, वो रुचि से कार्य करता है। अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन होती है उसकी रुचि को प्रभावित करती है। पहले वो उसका कार्य करने मन नहीं होता है, तो परंतु अब पैसे के लालच में वो मन लगा कर कार्य करता है। कार्य को करने या ना करने के लिए हम इसके द्वारा प्रेरित करते हैं। ना करने के लिए मतलब पहले वो कार्य नहीं करता था या बहुत कम करता था, अब वो इस बुरी आदत को छोड़ दे कि काम नहीं करना। ठीक है, एक बुरी आदत को हटाना और अच्छी आदत को अपनाना कि वो कार्य करे। थर्ड पॉइंट है मनुष्य की भी प्रेरणा प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है। मोटिवेशनल प्रोसेस डिफर्स फ्रॉम मैन टू मैन। हर एक आदमी की जो मोटिवेशन होती है वो अलग होती है। डिफरेंट पर्सनस हैव डिफरेंट मोटिवेशंस, इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एज वेल। इसका मतलब ये हुआ कि देखो एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे एक आदमी को आज एक चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तो आज उसके लिए हम बोलें या भाई आप ये काम करो, हम आपको ये चीज़ दे देंगे। कल जब उसके पास वो चीज़ हो जाएगी तब वो किसी और चीज़ की डिमांड करेगा। पुरानी वाली चीज़ अब उसके लिए मोटिवेशन का काम नहीं करेगी। तीसरी हमने कहा कि अब जैसे टाइम चेंज हो गया, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार, जैसे हम बोलते हैं कि अभी गर्मी का मौसम है तो इसका मतलब है हमारे को गर्मी के जो कपड़े होते हैं, ठंडे कपड़े, उनकी आवश्यकता है। परंतु जैसे सर्दियों का मौसम आएगा तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? गर्म कपड़ों की। अगला पॉइंट हमारे को दिया गया कि मनुष्य की आवश्यकताएं कभी पूर्ण नहीं होती। ह्यूमन नीड्स नेवर एंड। क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती और इसी चीज़ का हम लोग लाभ उठाते हैं। एक के बाद एक आवश्यकताएं उसकी जन्म लेती रहती हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने की लालच हम उनको देते हैं और उस लालच में वो कार्य करते जाते हैं आगे से आगे। पांचवा पॉइंट है मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इट इफेक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर। मोटिवेशन जो होता है मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करता है, उसका व्यवहार बदल जाता है। पहले वो मन लगा के कार्य नहीं करता था, अच्छे से कार्य नहीं करता था, बहुत ईमानदारी से काम करता है, चाहे मैनेजर देख रहा है या नहीं देख रहा, वो फिर भी काम कर रहा है। 6 पॉइंट है अभिप्रेरणा से लक्ष्य प्राप्ति व्यवहार पैदा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। यहाँ पर मतलब हमने ये कहा कि लक्ष्य प्राप्ति, मनुष्य
बहुत अच्छे तरीके से यदि कार्य करेगा, सभी वर्कर ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य करेंगे, तो क्या होगा कि कंपनी का लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाएगा। जो कंपनी ने सोचा था कि वर्कर से ये काम इतने समय पूरा करवाना है, सभी वर्कर को मोटिवेट किया गया और कंपनी का काम पूरा हो गया। 7th पॉइंट है अभिप्रेरणा या सकारात्मक व नकारात्मक हो सकती है। मोटिवेशन कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जब हम वर्कर को भय देते हैं कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको डिमोट कर दिया जाएगा, मतलब नीचे वाली पोस्ट पे भेज दिया जाएगा, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपको थोड़े समय के लिए काम से सैलरी आपकी रोक दी जाएगी। जब इस प्रकार से हम उसे मजबूर करते हैं कार्य को, किसी भी कार्य को करने या ना करने के लिए, तो ये नेगेटिव मोटिवेशन हो गई, जिसे हम कहते हैं नकारात्मक। और पॉजिटिव क्या होती है, जब हम उसको कार्य करने के लिए कोई इनाम देते हैं, प्रमोशन देते हैं, रिवार्ड देते हैं, तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन हो जाती है। 8वां पॉइंट हमारा है अभिप्रेरणा एक जटिल प्रक्रिया, इट्स ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एक व्यक्ति के लिए एक चीज़ मोटिवेशन का साधन हो सकती है, दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती। गरीब व्यक्ति को हम कहते हैं कि आप अच्छा काम साल भर करोगे, हम आपको साइकिल देंगे, परंतु एक अमीर व्यक्ति को कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर को कहेंगे हम आपको साइकिल दें, तो उसके लिए वो मोटिवेशन का काम नहीं होगी, क्योंकि ये समय के अनुसार और व्यक्ति के अनुसार बदलती है। 9th पॉइंट है अभिप्रेरणा पदोन्नति की इच्छा रखने वाले के व्यवहार को सुधारती है, इम्प्रूव्स बिहेवियर ऑफ द पर्सन हु इज़ विलिंग टू गेट प्रमोशन। हम वर्कर्स को लालच देते हैं कि इस साल जिस वर्कर का काम सबसे अच्छा होगा उसको हम प्रमोशन दे देंगे, प्रमोशन मतलब ऊपर वाली पोस्ट पे भेज देंगे, सीनियर बना देंगे, तो इस लालच में वो काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अभिप्रेरणा की प्रक्रिया और मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन प्रोसेस क्या चीज़ होती है? प्रोसेस एक प्रक्रिया होती है, और यहाँ पर ये ध्यान रखा जाता है कि जो प्रोसेस होता है इसमें कोई भी स्टेप चेंज नहीं होता, जिस सीक्वेंस में जिस क्रम में पूरी कार्य किया जाता है वो क्रम लगातार सेम ही रहता है। तो रॉबिन्स एवं कोटलर के अनुसार, रॉबिन्स एंड कोटलर के अनुसार अभिप्रेरणा की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसके स्टेप्स हमारे को दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है असंतुष्ट आवश्यकता, अनसेटिस्फाइड नीड। देखें सबसे पहले क्या है कि हमारे मन में एक इच्छा है, मैं काफ़ी दूरी से जाता हूँ फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए, पैदल जाता हूँ, मेरे पास साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब मैं पैदल जाता हूँ तो मेरे मन में एक इच्छा है कि काश मेरे पास साइकिल होती तो मैं भी आराम से साइकिल चला जाता और मुझे इतना पैदल नहीं चलना पड़ता। तो ये एक आवश्यकता तो है मेरी, परंतु ये अनसेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है, और इस आवश्यकता को मैं पूरा करना चाहता हूँ, साइकिल ख़रीदना चाहता हूँ। इसके कारण अब क्या होगा कि मेरे मन में तनाव या टेंशन पैदा होती है कि मैं कैसे इस आवश्यकता को पूरा कर पाऊँगा। तो सेकंड पॉइंट हमारा है टेंशन या फिर तनाव। और थर्ड पॉइंट हमारा आता है तीव्रता या फिर ड्राइव्स। अब तीव्रता, जब हमारे मन में एक टेंशन हो गई कि मुझे साइकिल लेनी है, कैसे भी लेनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने प्रयास जो है उनको तेज़ कर दूँगा, ज़्यादा मेहनत करना शुरू करूँगा कि कैसे मतलब मैं इस अपनी आवश्यकता को पूरा कर पाता हूँ। और चौथा स्टेप आता है खोज व्यवहार या सर्च बिहेवियर। फिर अब मैं खोज करना शुरू करता हूँ कि कहाँ से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके और मैं अपनी इस आवश्यकता को पूरा कर सकूं, इस साइकिल को मैं ख़रीद सकूं। अगला है आवश्यकता संतुष्टि, नीड सेटिस्फाइड। अब जब मैंने बहुत सारी खोज की और खूब मेहनत की, मेहनत करके मेरे पास पैसा आ गया, तो क्या होगा, मैं अपनी आवश्यकता की वस्तु को ख़रीद लूँगा, साइकिल एक ख़रीद लूँगा और मेरी आवश्यकता संतुष्ट हो जाएगी। से आवश्यकता संतुष्टि है, नीड इज सेटिस्फाइड। अब जब मेरी आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है तो मुझे तनाव से मुक्ति मिल जाती है, देयर इज़ अ रिडक्शन ऑफ द टेंशन। इसमें स्टेप्स में ये तो रॉबिन्स और कोटलर के अनुसार थे, ऐसे पॉइंट्स हमारे को दिए गए। पहला पॉइंट है व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता अनुभव होती है, उसकी कमी अनुभव होती है, ठीक है। व्यक्ति को लगता है कि उसके पास ये चीज़ होनी चाहिए। ये क्या चीज़ है? असंतुष्ट आवश्यकता या अनसेटिस्फाइड नीड। सेकंड है आवश्यकता के अनुभव होते ही तनाव हो के मन में पैदा होता है। थर्ड है मस्तिष्क में हलचल हो जाती है, आवश्यकता संतुष्टि के लिए वो प्रयत्न करने लगता है। चौथा पॉइंट अभी हमने पढ़ा, आवश्यकता संतुष्टि के लिए विभिन्न विकल्प वो खोजता है, ठीक है। सर्च बिहेवियर, तो यहाँ पर क्या मतलब अलग अलग विकल्प, अल्टरनेटिव्स हम ढूंढते हैं, कहाँ से हम पैसा ले सकते हैं, कहाँ मैं क्या करूँ जिससे मुझे पैसा मिल जाए, और बहुत सारे तरीके मुझे दिखाई देंगे, उनमें से सर्वोत्तम जो बेस्ट होगा उसका मैं चुनाव करता हूँ। पाँचवा पॉइंट है विकल्प अगर मेरा ठीक निकल आता है, जो तरीका मैंने सोचा यदि वो ठीक होता है, तो मेरी आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है।
जो मेरी नीड है वो सेटिस्फाइड हो जाती है और आवश्यकता के संतुष्ट होते ही तनाव से मुक्ति मिल जाती है। दिस रिडक्शन ऑफ टेंशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अभिप्रेरणा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन या अभिप्रेरणा जो हम देते हैं इसका कुछ उद्देश्य तो होगा, बिना उद्देश्य के तुम कोई कार्य नहीं करते। पहला, संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हम कर चुके हैं, टू अचीव फर्म्स ऑब्जेक्टिव। जब हम सभी वर्कर को अभिप्रेरित करेंगे, वर्कर बहुत मन लगाकर मेहनत लगाकर कार्य करेंगे और उनकी सभी आवश्यकताएं जो हैं वो उनके वर्कर अपना अपना काम पूरा करेंगे तो कंपनी का भी कार्य मतलब लक्ष्य जो है वो पूरा हो जाएगा। सेकंड है कर्मचारियों को स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करना, टू गेट वॉलंटरी कोऑपरेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़। कर्मचारियों से स्वैच्छिक, स्वैच्छिक मतलब स्वयं की इच्छा से उनसे सहयोग करें। हम जब वर्कर को मोटिवेट करते हैं कि आप जितनी चीज़ें बनाएंगे हम उसके हिसाब से आपको तनख्वाह देंगे, आप 20 चीज़ें बनाएंगे तो 20 चीज़ें 10 रुपये के हिसाब से हम आपको 200 रुपया देंगे। तो हर एक वर्कर, चाहे मैनेजर देख रहा है या नहीं देख रहा, वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं बनाने की कोशिश करता है कि शाम को मैं ज़्यादा वस्तुएं बनाकर दिखा सकूं। तो वो स्वैच्छिक मतलब स्वयं की इच्छा से वो ज़्यादा कार्य करता है। थर्ड पॉइंट है कर्मचारियों का मनोबल इसके द्वारा ऊंचा होता है, टू रेज एम्प्लॉयज़ मोरल। कर्मचारियों का मनोबल मोरल जो है वो इससे इंक्रीज़ होता है। कारण ये है कि पहले क्या होता था कि जो वर्कर 2 चीज़ें बना रहा है उसको भी 100 रुपये मिल रहे हैं, जो 10 चीज़ें बना रहा है उसको भी 100, जो 15 बना रहा है उसको भी 100। तो जो ज़्यादा चीज़ें बनाते थे उनके मन में ये आता था कि हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं पर जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे, 2 ही चीज़ें बना रहे हैं, वो भी 100 रुपये ले रहे हैं, हम ही मेहनत क्यों करें। अब जब हमने ये कह दिया कि जो वर्कर जितनी चीज़ें बनाएगा उसके हिसाब से तनख्वाह मिलेगी तो ज़्यादा मेहनत करने वाले लोगों का मनोबल ऊँचा होता है। चौथा पॉइंट है मधुर श्रम संबंधों की स्थापना करना, टू मेंटेन गुड लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस। मधुर श्रम संबंध, यहाँ पर शब्द 2 प्रयोग किए गए हैं। श्रम मतलब श्रमिक, मतलब वर्कर्स, कर्मचारी और वर्कर्स के साथ संबंध। किसके संबंध? मैनेजमेंट या प्रबंधकों के संबंध। मैनेजर और वर्कर के संबंध जो है यहाँ पर मधुर बनते हैं। टू मेंटेन गुड लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, यहाँ पर मैनेजमेंट और लेबर वर्कर्स के बीच में संबंध मधुर बनते हैं। वर्कर ने मेहनत की, मैनेजर्स ने उनकी ज़्यादा तनख्वाह देकर उनको मोटिवेट किया। पाँचवा पॉइंट है कर्मचारियों की कार्यकुशलता यहाँ पर बढ़ जाती है, टू इम्प्रूव वर्कर्स एफिशिएंसी। वर्कर्स जो की कार्य करने की क्षमता, कार्यकुशलता, एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। कारण ये होता है कि पहले जो वर्कर ज़्यादा काम करते थे, जब उन्होंने देखा भाई तनख्वाह तो हमें उतनी ही मिलनी है तो हम भी ज़्यादा मेहनत क्यों करें, उन्होंने ही धीरे धीरे अपना ज़्यादा काम करना छोड़ दिया। तो एक टाइम ऐसा आएगा जो अच्छे वर्कर थे वो भी डल हो जाएंगे, निठल्ले हो जाएंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो वो उनकी कुशलता जो है वो भी ख़त्म होने लगती है। यहाँ पर कुशलता ख़त्म नहीं होती, वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, कार्यक्षम सक्षम बनते रहते हैं। छठा पॉइंट है कर्मचारियों में सहयोग की भावना बढ़ाना, टू इम्प्रूव कोऑपरेशन अमंग द एम्प्लॉयज़। कर्मचारियों में सहयोग की भावना बढ़ जाती है। सहयोग मतलब कोऑपरेशन मतलब मिल करके कार्य करना। यहाँ पर हमने ये रूल बना दिया कि जो वर्कर जितना काम करेगा उसके हिसाब से उसको तनख्वाह देगी। तो जो वर्कर पुराने हैं वो तो अपना काम पूरा कर लेंगे, 10 चीज़ें हैं तो 100 रुपये उनका बन गया, पर वो देख रहे हैं एक नया वर्कर अभी कंपनी में आया, उसको अच्छे से काम करना नहीं आता, तो उसने मुश्किल से 1-2 चीज़ें ही बनाई आज दिन में, तो उसको तो बेचारे को 20 ही रुपये मिलेंगे। ये देखकर बाकी पुराने वर्कर जो थे वो नए वर्कर की हेल्प के लिए चले गए। तो यहाँ पर हम एक दूसरे के सहयोग करते हैं, मिलकर के कार्य करते हैं। 7 पॉइंट है बाहर के नियंत्रण के स्थान पर आत्म नियंत्रण की प्रवृत्ति बनाना, टू एस्टेब्लिश सेल्फ कंट्रोल इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। यहाँ पर बाहर के नियंत्रण के स्थान पर आत्म नियंत्रण, एक्सटर्नल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल, 2 चीज़ें यहाँ पर होगी। बाहर के नियंत्रण का मतलब है कि मैनेजर आएगा, हमने देखा मैनेजर आ रहा है तो हम फटाफट काम करने लग पड़े, मैनेजर चला गया तो हम चुपचाप बैठ गए आराम से कि भाई टाइम पास करें, तनख्वाह तो मुझे मिल ही जाएगी। पर जब हमने मोटिवेशन शुरू कर दी, अभी प्रेरणा देना शुरू कर दी, ऐसी स्थिति में हम ये नहीं देखते हैं कि मैनेजर है या नहीं है, वो देख रहा है कि नहीं देख रहा, हम अपना काम जो है वो आत्मनियंत्रण खुद करते रहते हैं। 8वां पॉइंट है कर्मचारियों की आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, टू फुलफिल द इकोनॉमिक, सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड। कर्मचारी ज़्यादा काम करता है तो उसको ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, जिससे वो अपनी आर्थिक, इकोनॉमिकल मतलब अपनी पैसे की आवश्यकता को पूरा करता है, सोशल मतलब सामाजिक आवश्यकता को पूरा करता है। सामाजिक आवश्यकता का मतलब समाज में रहते हुए मेरे पड़ोसी के पास अच्छा घर है, अच्छा मकान है तो मेरे को भी चाहिए, ठीक है। अगला हो गया मनोवैज्ञान का आवश्यकता, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी प्रमोशन मिले, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं मैनेजर बनूँ, तो हमने ये कहा कि जो वर्कर अच्छा कार्य करेगा उसे प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये हमारी मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल आवश्यकता को हम पूरा इसके द्वारा करते हैं। 9 पॉइंट है कार्य से मिलने वाली संतुष्टि बढ़ना, टू इंक्रीज सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द वर्क। हम अपने कार्य से संतुष्ट, सेटिस्फाई तभी होते हैं जब हमारे वर्कर को उसके कार्य के बदले में पर्याप्त मात्रा में तनख्वाह मिल जाती है। जिसने ज़्यादा काम किया उसको ज़्यादा तनख्वाह, जिसने कम काम किया
किया उसको तनख्वाह मिले। 10th पॉइंट हमारा है उत्पादन में वृद्धि करना। यहाँ पर हमारा उत्पादन बढ़ जाता है तो इंक्रीज प्रोडक्शन, क्योंकि प्रत्येक वर्कर मेहनत से यहाँ पर कार्य करता है। अगला है अभिप्रेरणा की आवश्यकता या महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अभिप्रेरणा की आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, नीड एंड इम्पोर्टेंस। सबसे पहले निष्पादन स्तर में सुधार करना, इम्प्रूव्स प्रमोश परफॉर्मेंस लेवल। वर्कर का निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस, वर्कर ने कितना कार्य कर लिया वो ज़्यादा उसमें सुधार होता है, मतलब वर्कर ज़्यादा काम करता है, अपनी इच्छा से कार्य करता है, तो इससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होती है और लागत मतलब कॉस्ट मतलब खर्चा जो है वो कम होता है। सेकंड है कर्मचारी की नकारात्मक मनोवृत्ति को बदलने में सहायक, हेल्प्स टू चेंज द नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज़। कर्मचारी की नकारात्मक मनोवृत्ति, नेगेटिव एटीट्यूड, पहले काम करने का उसका मन नहीं हो रहा था, तो उसका मन की जो वृत्ति, मन के जो थॉट्स थे वो नेगेटिव थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे पहले वो सोचता था कि ज़्यादा कार्य करने से कोई ज़्यादा लाभ तो हमारे को है नहीं, सैलरी तो मिल ही जाएगी। अब ये विचार उसके मन से निकल गया, अब उसको ये मालूम है कि ज़्यादा मेहनत करूँगा तो फ़ायदा तो मुझे अवश्य होगा। थर्ड पॉइंट है कर्मचारियों के आवागमन में कमी, रिडक्शन इन द एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। टर्नओवर, आवागमन मीन्स आना और जाना, टर्नओवर मतलब बार बार छोड़ करके चला जाना, तो यहाँ पर ये कम हो जाता है। कर्मचारी का आना जाना जो है वो कम हो जाता है, मीन्स वर्कर बहुत लंबे समय तक फैक्ट्री में रहते हैं, संस्था को छोड़ के नहीं जाते। सामान्यतः जो कंपनी के पुराने कर्मचारी मतलब जो निकम्मे कर्मचारी हैं, जो कार्य नहीं करना चाहते, वो तो कंपनी में जैसे तैसे अड़े रहते हैं कि यहाँ पैसा मिल रहा है चाहे काम करो या मत करो, तो ये कंपनी ठीक है, हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दूसरी कंपनी वाले तो अच्छे वर्कर ही रखेंगे। तो जो अच्छे वर्कर हैं, मेहनती वर्कर हैं, अगर उनको उनकी मेहनत के अनुसार उनको सैलरी नहीं मिलती तो वो कंपनी को छोड़ करके चले जाते हैं और दूसरी कंपनी में चले जाते हैं जहाँ पर उनको ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। तो जब ऐसे कर्मचारी, अच्छे कर्मचारी छोड़ करके जाएंगे तो हमारी कंपनी के लिए घाटे की बात होती है। चौथा पॉइंट है परिवर्तन के विरोध में कमी, रिडक्शन इन द रेजिस्टेंस टू चेंज। सामान्यतः जब भी कोई कंपनी में नई मशीन आने लगती है, हम बोलते हैं हमने नई मशीन लगानी है, तो वर्कर जो है उनको नई मशीन चलानी सीखनी होगी, तो वर्कर इस परिवर्तन का विरोध करते हैं कि कौन सीखे नए नए काम, हम पुराने तरीके से काम करते रहेंगे। तो यहाँ पर वर्कर को उस नई चेंज, क्योंकि मार्केट में हमें सामान बेचना है तो चेंजेस तो हमें लानी ही होंगी, मार्केट में जो खोज हो रही है उसके अनुसार। तो यहाँ पर हम वर्कर को मोटिवेट करते हैं कि नई मशीन आएगी, उससे उत्पादन बढ़ेगा, लाभ भी बढ़ेगा और आपकी सैलरी भी आपको बढ़ेगी, तो सैलरी बढ़ेगी, इस लालच में वो नई मशीन चलाना सीखता है। पांचवा पॉइंट है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, तो अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव। अभी हमने देखा कि लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, वर्कर ज़्यादा मेहनत करते हैं, कंपनी का लक्ष्य था इतना उत्पादन करना, वो हमारा बढ़ जाता है, प्रोडक्शन हमारी बढ़ती है और खर्चे एक्सपेंसेस हमारे घट जाते हैं। 6 पॉइंट है कर्मचारी का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्ति है, तो पहले हमने पॉइंट पढ़ा, तो गेट वॉलंटरी कॉपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। वर्कर अपनी इच्छा से यहाँ पर कार्य करते हैं, सहयोग करते हैं, दूसरे की मदद भी करते हैं और अपने भी कार्य को पूरा करते हैं मोटिवेट होकर। 7 पॉइंट है कर्मचारियों का मनोबल यहाँ पर बढ़ जाता है, टू बूस्ट मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, क्योंकि उनका मनोबल इसलिए बढ़ जाता है कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मुझे ज़्यादा इनाम भी मिलेगा, ज़्यादा सैलरी मिलेगी, तो मन लगा कर वो कार्य करते हैं। अब 8वां पॉइंट है अच्छे मानवीय संबंधों की स्थापना हेतु, टू एस्टेब्लिश गुड ह्यूमन रिलेशंस। अच्छे मानवीय संबंध हो जाते हैं कर्मचारी और मालिकों के बीच में, क्योंकि कर्मचारी जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको तनख्वाह भी मालिक उतनी ही दे रहे हैं, तो वो संतुष्ट होता है अपने सैलरी से, मालिकों से। 9th पॉइंट है साधनों का सदुपयोग करने हेतु, टू मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर हम वर्कर को यूज़ करने के लिए, हम केवल वर्कर को ये नहीं बोल रहे कि आप उत्पादन बढ़ाओ, हर प्रकार से उनको बोला जाता है कि आपने खर्चों को भी घटाना है, खर्चे घटेंगे, वेस्टेज कम करनी है, वेस्टेज कम करेंगे तो खर्चे घटेंगे और खर्चे घटेंगे तो लाभ अपने आप ही बढ़ेगा। 10th पॉइंट है कार्य के प्रति रुचि जागृत करने हेतु, टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द वर्क। पहले वर्कर का कार्य में मन नहीं लगता था क्योंकि उससे ज़्यादा लाभ नहीं होता था, अब हम लालच दे रहे हैं कि पैसा मिलेगा तो इसलिए उसका वो मन लगा कर कार्य करता है। 11th है कार्य संतुष्टि प्राप्ति है, तो टू गेट जॉब सेटिस्फेक्शन, अपने कार्य से वो संतुष्ट है कि मैंने जितनी मेहनत की उतना मुझे इनाम मिल गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम करते हैं, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ओके।